नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आर्मी साइंस टेस्ट सीरीज, जी हां दोस्तों, आर्मी साइंस टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है और आज से आपकी साइंस टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। कम से कम मैं आपको 100 साइंस टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं और 100 साइंस टेस्ट सीरीज में कम से कम आपके 5 से 7 हजार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो आर्मी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, फिजियोलॉजी, हीमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ओडोंटोलॉजी। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका सही है, ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जो मानव अस्थियों से बनते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। आर्मी के एग्जाम में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 206। आपका आंसर कितना होगा, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि शिशु में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर कितना होगा, 300। शिशु में कितनी अस्थियां होती हैं, 300 अस्थियां बच्चे के अंदर। सबसे लंबी अस्थि, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है, फीमर। और फीमर कहां पर पाई जाती है, जांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि स्टेपस या स्टेपिस, कान में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे प्रबल मजबूत अस्थि कौन सी होती है, जबड़े की अस्थि मजबूत होती है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए जो मानव अस्थियों से बनने वाले थे और ये सभी क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सेशन अंत तक जरूर देखना, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। अगर सच में आप आर्मी की तैयारी करते हो तो सिर्फ क्लास अंत तक देखकर, क्योंकि ये सारी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आपके आर्मी के एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, लेमार्क, मेंडल, डार्विन, हरगोविंद खुराना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आनुवांशिकता के जनक कौन है, मेंडल। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आनुवांशिकता से संबंधित आर्मी के एग्जाम में पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो आनुवांशिकता की इकाई क्या है, जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आनुवांशिक रोग कौन से हैं। निम्न में से आनुवांशिक रोग कौन से हैं, और उनमें से ये दो अगर आपको मिल जाए तो ये दोनों सही होंगे। एक तो होता है हीमोफीलिया और एक होता है वर्णांधता, कलर विजन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कलर विजन। आप सभी जानते हो, आर्मी की तैयारी करने वाले सभी जानते हैं कि कलर विजन क्या होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि कलर विजन में जिस व्यक्ति को कलर विजन होता है उसे क्या इफेक्ट होता है। जिस व्यक्ति को कलर विजन होता है वो लाल और हरा रंग नहीं पहचान सकता। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कलर विजन वाले व्यक्ति को कौन सा रंग दिखाई नहीं देता, लाल और हरा रंग नहीं पहचान सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हीमोफीलिया रोग में क्या होता है। हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको जिसमें से हीमोफीलिया रोग आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, मानव हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मानव हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है। ऑप्शन आपके सामने है, 0.8 सेकंड, 8 सेकंड, 1 मिनट, 1 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0.8 सेकंड। ऑप्शन ए आपका सही होगा। मानव हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड समय लगता है। चलिए कुछ मानव हृदय धड़कन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये दोनों ही क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय धड़कन को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, स्टेथोस्कोप यंत्र द्वारा मापा जाता है। चलिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। क्लास अंत तक जरूर देखिए। अगर सच में आर्मी की तैयारी करते हो तो सिर्फ एक क्लास अंत तक देखें और उसके बाद ये डिसाइड करें कि इस चैनल पर आपको क्लास देखना है नहीं देखना है। अगर क्लास आपको अच्छी नहीं लगती है तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है,
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, थायराइड, एड्रिनल, पीयूष, अग्नाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका सही होगा। मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीयूष ग्रंथि से बनने वाले डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पीयूष ग्रंथि कहां स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है, और इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 10, 7, 12, 5। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी को जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी से कमेंट करके आंसर दें। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं कि इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन, जल बूंदों के द्वारा जो परावर्तन होता है, इसके कारण इंद्रधनुष बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आर्मी के एग्जाम में काफी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? ऑप्शन आपके सामने है, परावर्तन, प्रकीर्णन, विक्षेपण, अपवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका सही होगा, प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अब आपके दिमाग में यह क्वेश्चन उठेगा कि सर ये प्रकीर्णन क्या होता है? चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। जब प्रकाश धूल या अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कणों से गुजरता है तो प्रकाश सभी दिशाओं में बदल जाता है। जैसे ये सूक्ष्म कण है, इससे जब प्रकाश, इसके ये सूक्ष्म कण है, धूल के हो सकते हैं या किसी अन्य पदार्थ के हो सकते हैं, इनसे जब प्रकाश गुजरता है तो वो सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? प्रसारित हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसी के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे सभी का चाहिए। जितने भी भाई जुड़ चुके हैं सभी कमेंट करके आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, 32 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी आपका सही होगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब चलिए डिस्कशन करते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में कितना होता है और फारेनहाइट में कितना होता है। केल्विन में होता है दोस्तों 310, केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन होता है। और फारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो तीनों क्वेश्चन बनते हैं, तीनों क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कशन करते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? जल्दी से कमेंट कर दें। ऑप्शन आपके सामने है, समय का, दूरी का, प्रकाश वेग का, प्रकाश की तीव्रता का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो दूरी से बनने वाले हैं डिस्कशन करते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक क्या हो गया? एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? पारसेक। ये क्वेश्चन भी आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पारसेक है। और एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। चलिए सभी क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे सभी का चाहिए। नेत्रदान के समय में मनुष्य की आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कर दे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, रेटिना, कॉर्निया, लेंस, आइरिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेत्रदान के समय मनुष्य की आंख का कॉर्निया भाग दान किया जाता है।
एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है कि शरीर का एकमात्र अंग जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। शरीर का एकमात्र अंग जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है, कॉर्निया। दोस्तों मैं आपको 100 टेस्ट सीरीज करवाने वाला हूं और 100 टेस्ट सीरीज में कम से कम 5 से 7 हजार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के करवाने वाला हूं जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आर्मी के एग्जाम में यहां से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10, गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, न्यूटन, फेराडे, गैलीलियो, ग्राहम बेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही होगा। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। तो हमने सभी क्वेश्चन डिस्कशन किए। कम से कम आप काउंट कर लेना, कम से कम मैंने इस टेस्ट सीरीज में आपको 35 क्वेश्चन करवाए हैं। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में आपको कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओगे, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। क्लास खत्म होने के बाद इस क्लास को शेयर जरूर कर देना, आर्मी की तैयारी करने वाले हर भाई के पास पहुंचा देना। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज आपके लिए, इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जी हां दोस्तों, आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर आपको आर्मी भर्ती की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, और ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।